हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है मेमोरी एंड मेथड्स ऑफ मेमोरी। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने के लिए जो आंसर होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे एंड फिर डेफिनेशन के बाद हम जो मेन कंटेंट है जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखकर लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं। दैट्स इट। तो मेमोरी में अगर हमें मेथड ऑफ मेमोरीज क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में बताएंगे, मेमोरी का इंट्रोडक्शन देंगे कि मेमोरी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेमोरी है क्या? देन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज ऑफ लर्नड एक्सपीरियंसेस। हमने जो भी आज तक एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं उसका आने वाले फ्यूचर में या फिर हमारे प्रेजेंट टाइम में जब हम उसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। ठीक है। सपोज़ कि अगर हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के पहले हमने बहुत सारी पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई का जब हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उस नॉलेज का जो हमने यूज़ करके क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन का सही आंसर बताते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। हमने मेमोरी का यूज़ किया है, वहाँ पे हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थी उसको हमने यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेमोरी जो है उसके बारे में यह बताया गया है कि इट इज़ सेड दैट एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे हम वी आर लर्निंग ऑल द टाइम, जो कि हम हमेशा जो है वो सीखते रहते हैं। बट सिंपली लर्निंग विदाउट बीइंग एबल टू रिपीट दैट इन अनदर सिचुएशन और ओकेजन इज़ ऑफ नो यूज़। बट आप ही सोचिए, अगर हम ऐसी नॉलेज, ऐसी लर्निंग, हम ऐसा कुछ सीख कर क्या करेंगे अगर हम उसका एग्ज़ाम में, अपने आने वाले फ्यूचर में या फिर किसी और सिचुएशन में हम उसका यूज ही ना कर पाएँ। सपोज़ अगर हमने डांस सीखा है, बहुत कथकली सीखा, कथक सीखा, बहुत सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स मैंने सीख रखे हैं पहले से, और डांस कंपटीशन में हम अपनी उस टैलेंट को, उस स्किल को यूज़ ही ना कर पाएँ, तो वो उस लर्निंग का, वो सीखने का क्या फ़ायदा? दिस इज़ कॉल्ड मेमोरी। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की, कि उस सीखे गए स्किल को याद करके हम हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में उस स्किल को यूज़ करते हैं। जो हम स्किल को यूज़ कर रहे हैं वो हम मेमोरी के मेथड से यूज़ कर रहे हैं, याद करके हम यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। आगे लिखा हुआ है, दस वी मस्ट बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड वी मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट। द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज मेमोरी। यही जो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है, फिर से रिप्रोड्यूस करने का पावर, कि जो भी हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को हम फिर से रिप्रोड्यूस कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। इन अदर वर्ड वी कैन से मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिटेन and recall the past events to present consciousness. Okay, this simply represents that memory is the reproduction of past experiences even without the presence of any stimulus. अब यहाँ पे इसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, मेमोरी इज़ द रिटेंशन एंड द स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म। मेमोरी क्या है? तो यह रिटेंशन है। मीन्स रिटेंशन का मतलब होता है कि कुछ भी आपने याद किया उसे आप कितनी देर तक रिटेन रख सकते हैं, कितने दिन तक वो आपकी मेमोरी में याद है, ठीक है, स्टोर्ड है, or the storage of information in any form. According to Woodworth, memory consists in learning what was previously learned. मेमोरी क्या है? तो यह वो सारी जो नॉलेज आपने सीखा है, पहले सीख चुके हैं, वो जो कंसिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड, जो भी नॉलेज आपने सीखा है उसे स्टोर करके रखता है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी. The experiences which we undergo leave traces in our mind in the form of sigmas and the length of our retention depends upon the strength and quality of the traces. इसका मतलब कि जो भी हम एक्सपीरियंसेस लर्न करते हैं, जो भी हमारी लर्निंग होती है, वो हमारे माइंड में एक इन द फॉर्म ऑफ सिग्माज वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। और जब भी हम सपोज़ कभी स्टिमुलस भी आ गया, कभी स्टिमुलस नहीं भी आया, इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस ऑल्सो, वो जो है वो हम रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ आवर रिटेंशन, कि हमारा जो फिर से जो हमारी मेमोरी, हमें याद आ जाता है कोई भी चीज़, तो हमारा जो ये रिटेंशन पावर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है द क्वालिटी ऑफ द ट्रेसेस, कि हमें कैसे वो चीज़ याद आ रही है। सपोज़ बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने आज याद किया लेकिन हम याद करके हम उसे छोड़ देते हैं, और सपोज़ ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ाई की और फिर उसके बाद एक ही बार में पढ़ा, और फिर 10 दिन बाद अगर उसे यूज़ करना है तो वो उस टाइम तक ही मुझे याद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड में जो इसका सिग्मास जो बना है, हमारे माइंड में जो इसने ट्रेसेस जो बनाए हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना क्वालिटी अच्छी है कि वो अभी तक रिटेन है, अभी तक वो बरकरार है। ठीक है।
आफ्टर दैट हम मेथड्स ऑफ मेमोरी को करते हैं कि मेथड्स टोटल कितने होते हैं। तो टोटल यहाँ पे टोटल 10 मेथड्स हैं मेथड्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है होल मेथड। व्हाट इज होल मेथड? तो होल मेथड है व्हेन अ पर्सन मेमोराइजेज द कंप्लीट लर्निंग मटेरियल एज अ होल इन अ वन गो, देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज होल मेथड। मैंने जो मेरा लैंग्वेज है नोट्स मेकिंग का, ये बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया गया है, जो कि बस पढ़ने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलिए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। होल मेथड क्या है? तो होल मेथड है कि जब कोई टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसे एक ही बार में इन अ वन गो आप उसे याद कर लें। ठीक है, एक ही बार में अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो उस टेक्निक को कहते हैं होल मेथड। होल मतलब ही होता है कंप्लीट, पूरा, तो एक ही बार में याद कर लेना है। दिस होल मेथड इज मोर इफेक्टिव फॉर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। होल मेथड यील्ड गुड रिजल्ट फॉर परमानेंट मेमोरी। ये जो है वो बेसिकली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो कि एक ही बार पढ़ा उनके माइंड में वो स्टोर्ड हो जाता है, उनका रिटेंशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो दिस इज़ यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट मेथड है पार्ट मेथड। व्हाट इज पार्ट मेथड? व्हेन एन इंडिविजुअल मेमोराइजेज द कंप्लीट लर्निंग मटेरियल बाय डिवाइडिंग इट इनटू सेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड पार्ट्स मेथड। दिस मेथड इज मोस्टली यूजफुल फॉर वीक लर्नर। स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर दिस पार्ट मेथड एंड सो बेटर रिजल्ट फ्रॉम इमीडिएट मेमोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट मेथड में होता है, आप मोटा मोटी ये समझिए कि जब कोई भी मेमोरी होती है, ठीक है, कुछ भी आपको अगर मेमोराइज करना है तो लर्निंग मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान ली हमको 5 पेज याद करना है, तो आज हम सपोज अगर हमको मेमोरी और मेथड्स ऑफ मेमोरी याद करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आज जो है थोड़ी देर के लिए हम मेमोरी याद कर लेंगे, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद हम मेथड्स ऑफ मेमोरी याद कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बीच में टाइम निकाल के हम उसका डेफिनेशन याद कर लेंगे। तो हम पार्ट वाइज याद कर रहे हैं, पहले हम उसका इंट्रोडक्शन याद किए, फिर हम डेफिनेशन याद किए, फिर हम अभी ये मेथड याद कर रहे हैं, तो पार्ट वाइज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पार्ट मेथड। नेक्स्ट है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड क्या होता है? तो व्हेन अ पर्सन इज मेमोराइजेज द लर्निंग मटेरियल बाय यूजिंग part and whole both method because of its heavy length, then it is mixed method. Scholars have found that mixed method become more effective in case of memorizes lengthy and large study materials. मिक्स मेथड में क्या होता है कि जब एक पर्सन जो है किसी चीज़ को जब मेमोराइज करता है, किसी लर्निंग मटेरियल को, तो वो पार्ट मेथड और होल मेथड दोनों यूज़ करता है। मतलब कि अगर मान लें बहुत लंबा, बहुत लेंदी कोई मटेरियल आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक बार उसको रीडिंग कर लेते हैं, एक बार पूरे मटेरियल से गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद उसे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे याद कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मिक्स मेथड। मतलब होल मेथड एंड पार्ट मेथड जब दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों का यूज़ हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स मेथड। आफ्टर दैट स्पेस मेथड। व्हाट इज स्पेस मेथड? स्पेस मेथड व्हेन अ पर्सन टेक इंटरवल इन बिटवीन मेमोराइजिंग द होल लर्निंग मटेरियल, then this method is called space method. In another word, we can say that the greater is the interval between one repetition and the another is one sitting, the less time required to memorize the matter. It is very easy method of memorizing and less exhausting. Spaced learning yield better results for permanent memory. Also, it fixes the matter more durably because in space method we get enough time to memorize the material using full effort. तो इस स्पेस मेथड में क्या बोला गया है कि जब कोई पर्सन जो है वो बीच बीच में इंटरवल लेता है, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए वो बीच में इंटरवल लेता है, ओके, तो हम उसको बोलते हैं स्पेस मेथड। इसका मतलब यह हुआ कि हम इन अ वन सीटिंग हम किसी भी चीज़ को याद नहीं करेंगे, हम बीच में ब्रेक लेंगे 1 घंटे का 2 घंटे का। सपोज हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम 1-2 घंटे का ब्रेक लिए, थोड़ा स्पेस मिला हमें, आफ्टर दैट फिर से हम अपनी जो पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर देंगे याद करने के लिए, हम मेमोराइज़ करेंगे, फिर से मैटर को हम मेमोराइज़ करने लगेंगे। ठीक है, तो वो जो इंटरवल मिलता है, इंटरवल जो है वो हमारी मेमोरी को एक बूस्ट देता है, जिससे कि हमें मेमोराइज़ करने में और ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, और वो बहुत कम टाइम में मेमोराइज़ कर लेता है। तो ये उसको बोलते हैं स्पेस मेथड। मतलब एक बार अगर सपोज हम एक बार पढ़ लिए सारी चीज़ों को, और पढ़ने के बाद हम फिर से थोड़ा टाइम लिए, टाइम देने के बाद अगर हमको रिपीटेशन भी करना है तो हम 1 से 2 घंटा, उसके बाद हम फिर से एक बार रिपीट कर लिए, फिर हम 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से उसको रिपीट कर लिए, फिर 1 सप्ताह के बाद फिर से हम उसको रिपीट कर लिए। तो ये जो हम टाइम दे रहे हैं ये भी एक प्रकार का स्पेस मेथड का ही एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि इस टाइम में वो हमारे जो मेमोरी में हमेशा के लिए जो है वो फिक्स हो जाता है, रूटीन बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, और या फिर हम ये भी करते हैं कि हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद
हम ब्रेक दे देकर किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द स्पेस मेथड। नेक्स्ट वन इज अनस्पेस मेथड। अनस्पेस मेथड में क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो है वो लर्नर जो है वो कंटिन्यूअस क्रैम करता है किसी भी चीज़ को। इन सिंपली वर्ड वी कैन से दैट अ पर्सन मेमोराइजेज द मटेरियल इन वन गो विदाउट टेकिंग एनी इंटरवल। मतलब कि वो बिना इंटरवल के, जैसे कि स्पेस मेथड में हम 1 घंटे 2 घंटे रुक के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर से हम उस चीज़ को मेमोराइज कर रहे थे, बट इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू क्रैमिंग होता है। क्रैमिंग मतलब रटना। तो जैसे कि कंटिन्यू हम बिना इंटरवल का चीज़ों को रटे जा रहे हैं। तो ये जो रटने वाली मेमोरी है ना, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत टेम्पररी होता है। तो इस टेम्पररी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। और इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर परमानेंट मेमोरी। रिपीटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिकम पॉसिबल बाय द अनस्पेस्ड मेथड। लेकिन अनस्पेस्ड मेथड में इसका बेनिफिट ये है कि इसमें रिपीटेशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में, मतलब हम एक ही बार में सपोज 1 घंटे में हम पूरा पढ़ लिए हैं, पूरा क्रैम कर लिए, तो फिर से हम अगर बहुत जल्दी जल्दी हम इसे रिपीट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम बच गया है। तो दिस इज कॉल्ड अनस्पेस्ड मेथड। आफ्टर दैट एक्टिव मेथड। व्हाट इज एक्टिव मेथड? इन दिस मेथड ऑफ मेमोराइजेशन द सब्जेक्ट मैटर इज रिमेंबर्ड अलाउड। इसमें जो है वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर को जोर जोर से बोल के तब उसे याद किया जाता है। ये मेथड जो है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि हम प्राइमरी लेवल में देखते हैं कैसे बच्चे पोएम्स को बोल बोल कर जोर जोर से याद करते हैं, टेबल काउंटिंग सब बोल बोल कर अलाउड रिपीट करके याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। इससे कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है और जो उनका मेमोरी है वो भी एक्टिवली वर्क करता है और चीज़ों को ग्रैस्प करता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है चीज़ों को मेमोराइज करने में, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव मेथड। उसके बाद है पैसिव मेथड। पैसिव मेथड होता है वो इज़ अ मेथड ऑफ मेमोराइजेशन इन विच द लर्नर मेमोराइजेज द सब्जेक्ट मैटर इन हिज माइंड विदाउट स्पीकिंग अलाउड। इसमें जो है वो लर्नर जो है क्या करता है, अपने मन में पढ़कर चीज़ों को याद करता है, वो जोर जोर से बोल कर नहीं पढ़ता है। तो बेसिकली जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं वो उनके लिए ये चीज़ें यूज़फुल होती हैं, ये मेथड। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। इस मेथड में in this method the subject matter memorizes by correlating it with some previous knowledge or some daily life examples, thus it traces remains in our mind durably. This method helps to form the associate between the subject matter and other ideas. So this will be very useful method of memorization. We first grasp the meaning of the matter and then fix it in our mind. इस मेथड ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ में क्या है कि हम चीज़ों को डायरेक्ट क्रैम नहीं करते हैं, उसे याद नहीं करते हैं, उसे हम एग्जाम्पल के मेथड से याद करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ नेमोनिक्स यूज़ करके। नेमोनिक्स इज ऑल्सो अ मेथड टू मेमोराइज समथिंग। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमारी डेली लाइफ की एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हैं। सपोज़ हम वोकेबुलरी याद कर रहे हैं, तो वोकेबुलरी में हम किचन वोकेबुलरी याद कर रहे हैं, तो हम किचन में गए एंड वहाँ पे देखिए कि दिस व्हाट वी कॉल दिस इज़ नाइफ, दिस इज़ फॉक, दिस इज़ स्टोव, दिस इज़ स्लैब, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टरिंग। देन ऐसे हम जो हम वोकैब्स को हम ऐसे याद कर ले रहे हैं डेली लाइफ में उसे यूज़ करके। तो दिस इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि चीज़ों को कोरिलेट करके, सपोज़ हम जो हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हम हमारे पास्ट में हमारे प्रीवियस क्लासेस में जो हम 6th 7th में पढ़ चुके हैं उसके हेल्प से हम उस चीज़ों को, उस टॉपिक को हम ग्रास्प कर लेते हैं। तो ये जो होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है और हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है रिसाइटेशन मेथड। तो जो रिसाइटेशन मेथड होता है, रिसाइटेशन मीन्स रिसाइटिंग टू वन सेल्फ। In this method, reader read this lesson twice or thrice and then recite it to himself, promoting himself if he fails. Scholar found this method very useful than memorizing continuously. As this is an active reciting method, so it takes less time in memorizing. इसमें भी recitation method में क्या होता है, जनरली सपोज हम पोएम कुछ याद कर रहे हैं या फिर कुछ भी कोई टॉपिक है उसे हम याद कर रहे हैं, तो हम बार बार बोल बोल कर पढ़ते हैं और एक बार पढ़े फिर हम थोड़ी देर बाद ब्रेक लिए, फिर हम दूसरी बार पढ़े, सेकंड टाइम पढ़े। तो इस मेथड से क्या होता है, और बार बार माइंड में थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद हम खुद से उसे बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में स्टोर्ड हो जाती हैं, उसकी ट्रेसेस। तो स्कॉलर्स जो हैं उनका मानना है ये हमारे मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू याद करते रहें, उससे बेटर है कि हम एक बार याद कर लें किसी चीज़ को, फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से उस चीज़ों को खुद से रिपीट करें, फिर
फिर से रिपीट करें, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे करके हम रिपीट करते जाएं, दैट इज कॉल्ड रिसाइटेशन मेथड। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? तो इन दिस मेथड ऑफ मेमोराइजेशन सब्जेक्ट मैटर इज memorizes by carefully and purposefully observing it. Firstly, learner observe the material and then prepare the framework. After that, he memorizes the whole subject matter. It means first grasps the meaning of the matter and then fix it in the mind. This is the one of the best method of memorization and memorizing the material by understanding. ये जो observation method है, इसे सबसे अच्छा मेथड, द बेस्ट मेथड ऑफ मेमोराइजिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो मटेरियल्स को अंडरस्टैंड करके मेमोराइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे जनरली कि जो चीज़ें हमें एक बार समझ में आ जाती है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो चीज़ों को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। सपोज़ हमें मेथड्स ऑफ मेमोरी की आंसर राइटिंग करनी है, तो हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिए कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन याद करेंगे, देन आफ्टर हम डेफिनेशन याद करेंगे, आफ्टर दैट हम आएंगे इसके मेथड्स पे और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। और फिर इसको याद किए कि अच्छा इसमें क्या बोलना चाह रहा है, होल मेथड में क्या है। तो होल मेथड में है कि हम चीज़ों को एक ही बार में पूरा पढ़ लें, पार्ट मेथड में है कि हम पार्ट पार्ट करके पढ़ लें, मिक्स मेथड में है कि हम पार्ट और होल दोनों को मिक्स कर दें। ऐसे करके हम चीज़ों को समझ जाते हैं। समझ के एक बार जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ लिए, वो माइंड में ग्रैस्प कर लिए, उसके बाद अगर एक बार फिर से इसको रिवीजन कर दें, एक बार पढ़ लें, रिपीट कर दें, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। और चीज़ों को ऑब्जर्व करके याद करना इज़ मोर ईजी देन क्रैमिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ मेमोराइजिंग द थिंग, मेमोराइजिंग द मटेरियल। आफ्टर ये आपका टोटल 10 मेथड हो गया कंप्लीट। आफ्टर दैट हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, दैट दस इट इज़ क्लियर दैट मेमोरी इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड लेटर रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन. However, it is not a flawless process. Sometimes people forget or misremember things. तो लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे चीज़ों को कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद उसे रिटेन करने का और फिर उसे रिट्राइव करने का। रिट्राइव करना मतलब कि उसे वापस जब हमें यूज़ हो, किसी सिचुएशन में हमें उस मेमोरी की ज़रूरत हो, तो वापस हम उसे यूज़ कर सकें, माइंड में वो फिर से आ सके हमारे कॉन्शियस माइंड में। दैट इज़ कॉल्ड रिट्राइविंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी एंड द मेथड ऑफ मेमोरी. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी. यहाँ पे एक वर्ड और आया है, रिटेनिंग. रिटेनिंग क्या होता है? तो रिटेनिंग जो है वो स्टोरिंग के बाद आता है. मतलब जब मेमोरी किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब हमारे माइंड में पढ़ते हैं तो वो माइंड में स्टोर हो जाता है. स्टोर होने के बाद वो रिटेन होता है. रिटेन होने का मतलब है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, लर्निंग कितने समय के लिए, कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो हमारे माइंड में स्टोर है कि जब हमें उसका यूज़ आए तो हम उसे वापस रिट्राइव कर सके. दैट इज़ कॉल्ड रिटेनिंग. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.